Hello friends, I am Vaibhav Raj, recommended from 3FSB Gandhinagar for MD 146 course। तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट आखिर होते क्या हैं? आखिर इसमें छोटी छोटी बारीकियों का हम कैसे ध्यान रखें कि हम इस टेस्ट को अच्छे से कर पाएं? What are the different tests included in this? What are the tricks you can use to overcome your fear of psychological testing, which is always prevailing in this whole society and all? तो आखिर आज हम जानेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। सो दीज टेस्ट इंक्लूड टैट, वैट, एसआरटी एंड एसडी। सो स्टार्टिंग विद टैट। टैट इज थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। दिस टेस्ट इंक्लूड्स 12 पिक्चर्स और 12 स्लाइड्स विच आर शोन वन बाय वन आफ्टर अदर। सो इसमें होता क्या है, टोटल आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। जैसे कह सकते हैं या तो 11 पिक्चर्स प्लस 1 ब्लैंक स्लाइड। इन 11 पिक्चर्स को आपको देखना है, 30 सेकेंड के लिए आपको इसका टाइम मिलता है। ये बेसिकली कुछ पीपीडीटी जैसा है, जो कि पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट था, उस जैसा ही है। बट इसमें क्या करना है, आपको एक स्टोरी नहीं, आपको 12 स्टोरीज बनानी है। इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी स्लाइड पे। उस पिक्चर को आपको 30 सेकेंड तक देखना है, उसको एनालाइज करना है, उसका मेन कैरेक्टर्स ध्यान में लेना है, उसके पीछे की स्टोरी जाननी है। उसके बाद आपको 4 मिनट्स मिलते हैं अपनी स्टोरी को लिखने के लिए। नाउ द मेन पार्ट, आपको स्टोरी में करना क्या है, व्हाट आर द थिंग्स और व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स व्हिच यू शुड कीप इन माइंड टू जस्ट रॉक दिस टेस्ट। सो स्टार्टिंग में कभी भी टैट की स्टोरी स्टार्ट करने वक्त आपको हीरो का इंट्रोडक्शन अपने ध्यान में रखना है। पहली बेसिकली फर्स्ट 2 लाइंस आपके हीरो के इंट्रोडक्शन के लिए ही डेडिकेटेड होनी चाहिए, जिसमें आपका हीरो का आप एम्प्लॉयमेंट डाल सकते हैं, इसकी एज डाल सकते हैं, उसका डोमिसाइल डाल सकते हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है और उसके बाद आप स्टोरी को, वो जो फोटो है, वो जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, वो किसी स्टोरी का बीच का पार्ट है। तो अब उस सिचुएशन में वो सिचुएशन आई कहाँ से, तो उसको भी आपको लेके ध्यान है। तो उसके पहले की चीज़ें क्या हुई, उस जिससे वजह से वो सिचुएशन हो रही है, उसको भी आपको माइंड में रखना है। तो वो आप लिखेंगे व्हाट लेड टू दैट सिचुएशन व्हिच इज शोन इन द पिक्चर। उस पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है वो वहां तक कैसे स्टोरी पहुंची, योर विद द हेल्प ऑफ योर मेन कैरेक्टर एंड ऑल। आपको अपने मेन कैरेक्टर की हेल्प लेनी है और एक स्टोरी का इनिशिएट करना है, इंट्रोडक्शन करना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी, उस स्टोरी में आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद आप अपने हीरो को, जो आपका हीरो है, मेन कैरेक्टर होगा, वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी वहां पे शो कर रहा है। तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ अपने एक्शंस डालने हैं, क्योंकि वो हमेशा सिचुएशन बेस्ड पिक्चर्स रहेंगे। तो आपको अपने एक्शंस डालने हैं जिससे वो दिखे कि जिससे वो आपकी जो 15 OLQs ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं वो निखर के आए। उसमें आपको एडजेक्टिव का यूज नहीं करना है कि राम वॉज अ गुड मैन और राम वॉज अ काइंड इंटेलिजेंट मैन। आपको एडजेक्टिव्स का यूज नहीं करना है, आपको कुछ ऐसे एक्शंस दिखाने हैं जिससे वो क्वालिटीज अपने आप निखर के आए। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको अपने मेन कैरेक्टर को, अपने हीरो को सेल्फ प्रोक्लेम नहीं कराना है कि यार ही इज वेरी गुड दिस एंड ऑल, बहुत अच्छा है ये वो। आपके एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि जो एसेसर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, उसको पता चल जाए कि व्हाट आर द क्वालिटीज ही इज ट्राइंग टू इम्प्लाई इन दैट। ये बात होगी टैट कैसे लिखें, क्या क्या ध्यान रखें। अब इसमें एक चीज आती है कंक्लूजन। जो कंक्लूजन होना चाहिए वो हमेशा आपका पॉजिटिव निकल के आना चाहिए। whatever adverse the situation is, ये मैटर नहीं करता कि सिचुएशन में हो क्या रहा है, चाहे जितनी ही बेकार सिचुएशन हो, चाहे जितनी निगेटिव सिचुएशन, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका जो कंक्लूजन है, प्रॉब्लम जो आपकी निकल के आएगी, जो आपने इसका सोल्यूशन दिया है, वो हमेशा पॉजिटिव हो। और उसमें आपको सारे रिसोर्सेज की भी हेल्प लेनी है। अगर एक फोटो है जिसमें आपको 3 से 4 कैरेक्टर दिख रहे हैं, तो आपको ट्राई करना है कि आपका जो मेन कैरेक्टर वो अपने सारे रिसोर्सेज को यूज करके एक अच्छी सी प्रैक्टिकल स्टोरी, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम निकाल के आ रहा है, जिसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। ये सिचुएशंस जो आपको क्रिएट करनी है फोटोज में, ध्यान रखना है कि वो एक हाइपोथेटिकल ना हो, वो फैंटेसी बेस्ड ना हो कि कुछ भी कोई एलियन आ रहा है, ये आ रहा है। ये एक रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, जिसके जो आप सोल्यूशंस निकालेंगे वो प्रैक्टिकल हो, प्लॉसिबल हो। ये ना हो कि बस वो अगर किसी जैसे आपको सिचुएशन आ जाती है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वो 4-5 लोग या कोई गुंडे घेर लिए हैं किसी औरत को या किसी लेडी को, वो जाता है 10 लोगों को मार के वहीं गिरा देता है। तो ऐसे आपको जो हवा वाली सिचुएशंस, तो ऐसे सिचुएशन के प्रॉब्लम्स का आंसर नहीं देना है। वहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशंस डालने हैं जो रियल लाइफ बेस पे हो सकते हैं, जो पॉसिबल है।
तो ये बात हो गई डेट की। अब आते हैं वैट। वैट बेसिकली होता है वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको स्लाइड पे ही ये दो टेस्ट स्लाइड बेस्ड, जैसे टेट को आपको स्लाइड में दिखाई जाती है पिक्चर्स, एक के बाद एक 11 पिक्चर्स प्लस 1 ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड की खास बात, ब्लैंक स्लाइड में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मोमेंटम बना हुआ है 11 स्लाइड्स का, वही मोमेंटम आपका 12 स्लाइड में भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ब्लैंक स्लाइड सोच के आते हैं या प्री ऑक्यूपाइड माइंड से आते हैं और 12 ब्लैंक स्लाइड को आपने वैसे लिख दिया। ये होता है बेसिकली, काफ़ी स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो पहले से ब्लैंक स्लाइड की एकदम अच्छी सी स्टोरी सोच के आते हैं और वो लिख देते हैं। तो इससे क्या आइडिया एसेसर को आएगा कि वो जो आपने अगर मान लीजिए 11 जो उसके पहले की 11 जो स्टोरीज आपने बनाई है पिक्चर बेस्ड स्टोरीज, वो आपकी एक बिलो एवरेज या एवरेज स्टोरीज है और आपने एक स्टोरी ऐसी बना दी कि वो जो एकदम अबव एवरेज एकदम गुड कैटेगरी वाली, तो इससे एसेसर को ये आ जाएगा एक उसके दिमाग में कि इट इज प्री ऑक्यूपाइड स्टोरी और प्री कंसीव्ड स्टोरी, इट इज नथिंग विच इट इज नॉट ओरिजिनल। क्योंकि इन सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट का मोटिव यही है कि आपकी इंस्टेंट रिएक्शंस क्या है एक सिचुएशन को देखने में। आप एक पिक्चर देखते हैं, आप क्या क्या सोच सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन कितनी बड़ी हो सकती है, आपका सोचने का तरीका कितने डायरेक्शंस में जा सकता है, तो ये उसका जानो। और अगर उसको एक ही आइडिया से आप 12 स्टोरीज बनाइए, 12 डिफरेंट स्टोरीज 12 डिफरेंट आइडियाज पे बनाइए, जो ओपिनियंस आए, जो उसकी क्वालिटीज निखर के आए। ध्यान रखिए कि 15 की 15 ऑल की एक तो स्टोरी में आ नहीं सकती सारी 15 ऑल क्वालिटीज, लेकिन ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटीज जो कि ऑफिशियल लाइफ क्वालिटीज होती है वो एक स्टोरी में आए, 5-6। तो इससे आपका जो क्या कहते हैं स्पॉन्टेनिटी बनी रहनी चाहिए। 12 स्टोरीज आपकी एक ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि आपने सेम कहानी सब में डाल दी। अगर ऐसा भी होता है कई बार कि 2 पिक्चर्स आपको लगे सेम आ रही है, तब भी आपको ट्राई करना है अपनी इमेजिनेशन को इतना बनाना है कि आप डिफरेंट अप्रोच डाल सकें उन 2 सेम दिखती हुई पिक्चर्स में। तो ये बात हो गई टेट। वैट में क्या होता है, आपको एक के बाद स्लाइड पे 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं। बेसिकली ये डे टू डे लाइफ के वर्ड्स होते हैं, सिंपल, फादर, मदर, काइंड, डेथ, इम्प्रूवमेंट, ऑनेस्टी, समथिंग लाइक दिस। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं होते, सिंपल बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, वो वर्ड्स जो है, जैसे टैग में आपकी स्टोरीज 30 सेकेंड्स में दिखाई जाती है, वैट में क्या है, आपको एक वर्ड 15 सेकेंड्स के लिए दिखाया जाएगा, फ्लैश होगा स्क्रीन पे। It will be flashed for only 15 seconds. In that 15 seconds, you have to just see the word, think of a very good sentence, which is basically not very, out of the word. Simple एक question, simple एक sentence आपको बनाना है उस word से related, आपको उसी 15 सेकंड में लिखना है। वो आपको करना है कि कैसे आप लिख पाते हैं। जैसे ही वो 15 सेकंड कंप्लीट होते हैं, सेकंड वर्ड आ जाएगा, फ्लैश हो जाएगा, एक के बाद एक ऐसे 60 वर्ड्स हैं। नाउ द थिंग्स टू कीप इन माइंड, ये जो वर्ड्स हैं ये सिंपल तो होते हैं, बेसिकली आप अगर इनको डे टू डे लाइफ में सुनेंगे तो आप झट से सेंटेंस बना सकते हैं। पर वहाँ पे क्या होता है कि हमारा एक ऐसा टेंस सा सिचुएशन हो जाता है कि हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम सिंपल से वर्ड्स में भी क्या बनाएं। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि काम रहना है और हमें ये अपने दिमाग में रख के चलना है कि जो हमारे सेंटेंसेस हो वो हमेशा पॉजिटिव हो। ट्राई करना है कि मोस्ट ऑफ द पॉसिबल कि पॉजिटिव हो। उनका नेगेटिव वर्ड्स भी अगर आते हैं आपके सामने तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपके जो सेंटेंसेस बने वो एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाएं, एक ऐसा ना दिखाएं कि यू आर अ नेगेटिव पर्सन। नाउ आप क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन सेंटेंसेस को बनाने में। ये सेंटेंस पे जैसे मैंने पहले बताया कि ये निगेटिव सेंटेंसेस नहीं बनने चाहिए, निगेटिव वर्ड्स हो लेकिन निगेटिव सेंटेंसेस ना हो, मतलब उनकी मीनिंग जो हो निगेटिव ना हो। जैसे मान लीजिए डेथ है या मर्डर, ये वर्ड्स निगेटिव है, लेकिन आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने जिनसे इनका जो कंक्लूजन, जो इनका बाहर क्रक्स निकल के आएगा वो एक पॉजिटिव हो। जैसे मान लीजिए डेथ है, सो आप डेथ पे क्या बना सकते हो, वन शुड बेसिकली डेथ पे आप बना सकते हो कि डेथ, लव इज द डेथ ऑफ ड्यूटी, समथिंग लाइक दिस। ये निगेटिव हो गया, तो इस पे आप ऐसा नहीं बना सकते। डेथ पे आप बना सकते हो कि once ego should die for him to prosper in life। अब डेथ की जगह मैंने डाई यूज कर लिया, तो आप ऐसे उन वर्ड्स का एक फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है कि मर्डर योर ईगो, मर्डर योर ओवर कॉन्फिडेंस, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपको एक पॉजिटिव बना देता है।
मर्डर एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये जब आप इसको सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, मर्डर योर ओवर कॉन्फिडेंस, मर्डर योर ईगो, मर्डर योर समथिंग लाइक दिस, तो यही है। आप ऐसे बना सकते हैं कि उसका जो एक आखिर में आइडिया है वो एक पॉजिटिव आइडिया है, वैट। और क्या ध्यान रखना है आपको वैट लिखते हुए, आपको वर्ड्स लाइक शुड, विल, वुड ये सब यूज नहीं करना है। ये वर्ड्स ये दिखाते हैं कि आप सर्टेन नहीं, आपके अंदर 100% श्योरिटी नहीं है कि आप कुछ कर पाएंगे। अगर जैसे आता है काइंड या ऑनेस्टी, तो आप ये नहीं लिखेंगे वन शुड बी काइंड इन लाइफ। ये शुड दिखाता है कि ये आप श्योर नहीं है कि आप मानते हैं कि होना चाहिए, तो ये आपको वर्ड्स अवॉइड करने हैं। अगर आपको ये वर्ड्स यूज करने हैं तो आप हैज टू बी, इज टू बी, आर टू बी यूज कर सकते हैं, जिससे ये ना लगे कि शुड और आप एक सजेशन, आप एक ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग वैट, बिकॉज इसमें क्या होता है, बेसिकली 60 वर्ड्स होते हैं, तो आप एक के बाद एक कब 15 सेकंड बीत जाएंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। सो यू हैव टू बी क्रिस्प इन योर आइडियाज, आप अपना माइंड खुला रखेंगे तब वहां पे। और बेसिकली इसके लिए प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज यू नो जब आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, तो आप, क्योंकि बेसिकली आप एक सेंटेंस बनाते वक्त 4, 5 या 6 वर्ड से उससे ज़्यादा वर्ड यूज़ करेंगे तो आपके 15 सेकंड बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो आपको ज़्यादातर दिमाग नहीं रखना है कि पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए वर्ड्स का, और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि उससे आप ही का टाइम वेस्ट हुआ है। ज़्यादा बड़े वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। और उसके बाद आते हैं SRT के, जो कि थर्ड। बेसिकली SRT क्या है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है आपकी ओपिनियंस, आपकी थिंकिंग, आपकी क्वालिटीज का, जो आपने क्वालिटीज डैट और वैट में दिखाई है। इसमें क्या होता है, SRT में डैट के लिए आपको 4.5 मिनट मिलते हैं एक स्टोरीज के लिए, 12 स्टोरीज। वैट में आपको मिले थे 60 वर्ड्स, 15 सेकेंड्स, 15 मिनट्स का एक टोटल टेस्ट। उसके तुरंत बाद ये सारे कॉन्टिन्यूअस टेस्ट हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं। तो SRT में आपको क्या होता है, 60 सिचुएशंस होती हैं। ये 60 सिचुएशंस डे टू डे बेसिक लाइफ की सिचुएशंस होती हैं। इनका मोटिव क्या होता है कि आपका एक इंस्टेंटिव रिएक्शन जानने का, कि अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आती है तो आपका रिएक्शन क्या होता है उस समय। इसमें आपको 60 सिचुएशंस 30 सेकेंड पर सिचुएशन के लिए मिलता है। बट इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों से, कि SRT के लिए आपको एक बुकलेट मिलती है, उन बुकलेट में ही आपका सिचुएशन लिखी रहेगी, उसके नीचे या उसके एक क्वेश्चन बुकलेट रहेगी, उसके लिए आपको एक आंसर बुकलेट में आपका अपना उसका रिएक्शन लिखना होगा कि आपका उस सिचुएशन में रिएक्शन क्या होगा। ये चीज SRT आपको स्लाइड्स में नहीं दिखाई जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जब टैग और वैट में तो हमारा टाइम हमारे सामने होता है, क्योंकि हमको पता है 15 सेकंड के बाद स्लाइड चेंज हो जाएगी। इट वुड बी चेंज आफ्टर 15 सेकंड्स एंड वी आर टोटली श्योर दैट वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड द टाइम। बट इन SRT यहाँ पे सारी चीजें हमारे हाथ में। यहाँ में ये नहीं बताया जाएगा कि आपके 30 सेकेंड्स ओवर हो गए। होता क्या है, इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं टोटल। उसमें ये नहीं रहेगा कि आपको हर 30 सेकंड में कुछ बताया जाए। आपको बुकलेट दी जाएगी, आपके सामने 60 सिचुएशंस होंगी, 60 सिचुएशंस, एंड यू विल बी जस्ट गिवन 30 मिनट्स। वो 30 मिनट्स के लिए कोई बेल एक्स्ट्रा ये नहीं बजेगी बीच में कि हाँ भाई 10 मिनट्स लेफ्ट, 15 मिनट्स लेफ्ट, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको अपने दिमाग में बना के चलना है कि हम बेसिकली, अगर आप 60 सिचुएशंस हैं, 30 मिनट मिल रहे हैं, तो आपको इस सिचुएशन में 30 सेकंड्स आइडियली देने चाहिए। बट आपको ट्राई करना है कि आप वो 30 सेकंड अपने दिमाग में कैलकुलेट करिए। आप सिचुएशंस को जब आंसर लिखें तो आप अपने दिमाग में टाइम को भी रखें, क्योंकि कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिचुएशन कोई सिचुएशन में इतना टाइम दे देते हैं कि हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो बेसिकली 60 में 40, 50 सिचुएशंस पे हम रह जाते हैं। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि सिचुएशंस का आंसर लिखते वक्त टाइम को भी दिमाग में रखना है, और सिचुएशंस का आंसर भी आपको पॉजिटिव निकालने की कोशिश करनी है। आपकी जो अप्रोच होगी इन सभी साइकोलॉजिकल टेस्ट में, ये तो 15 OLQs तो देखते ही हैं, लेकिन इसमें मेन क्या है, आपका क्रक्स क्या है, आपकी पॉजिटिव अप्रोच एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। सिचुएशंस में भी आपको ऐसी अप्रोचेस डालनी है जो कि बहुत सिंपल हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अगर आप ट्रेन पे जा रहे हैं, कोई हादसा होता है या कुछ होता है, तो आप उसमें क्या करेंगे, सीधी सिंपल चीज़ें हैं। आप क्या कहते हैं, आप चेक खींच सकते हो, आप लोगों की हेल्प मांग सकते हो, आप अपने उस पर इनिशिएटिव आइडियाज़ भी दिखा देते हो, तो उसमें आपकी OLQs चेक होती रहती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में रिएक्शंस और सिंपल, सटल और हमेशा प्रैक्टिकल रखने हैं। ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं, और ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच नहीं रखनी है। अगर आपको जैसे कि मान लीजिए आप रात में निकले हुए हैं, 10-12 लोग आपकी तरफ
निकलते आपकी तरफ चलते हुए आ रहा है। तो आप इसमें जैसे ही वॉज वॉकिंग डाउन द रोड एंड ही सीज 10 to 12 पीपल्स कमिंग टुवर्ड्स हिम, सो ही विल, ऐसे आपको करके आएगा। तो आप इसके आगे ये नहीं लिखोगे वो मुझे मारने आ रहे हैं और मैंने मार खाई चला गया, या मैं उल्टा उन्हीं लोग को मारने लग गया 10-12 लोगों को। इसमें आपको पॉजिटिव अप्रोच निकालें। हो सकता है वो 10-12 लोग किसी कहीं जा रहे हो, कहीं बारात में जा रहे हो, या किसी और काम से जा रहे हो, ज़रूरी काम से, तो आप उनसे बात करें या कुछ भी, तो इससे आपको एक सिंपल उसका रिएक्शन जो है सिंपल आ गया। बट इसमें अगर आप कुछ लोग कहेंगे कि मैं मारने लग जाऊंगा दौड़ने, क्योंकि उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वो आपको मारने आ रहे हैं, बस वो आपकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। हो सकता है वो आपसे उनका कोई मतलब ही ना हो, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। अग्रेसिव नहीं रहना है, कूल, काम, कंपोज्ड, और सारी रिएक्शंस को आराम से लिखना है। नाउ द लास्ट पार्ट इज एसडीटी। एसडीटी इज बेसिकली एन ओपिनियन बेस्ड टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपके कुछ ओपिनियंस आपको लिखने रहते हैं। इन ओपिनियंस में जैसे आपको अपने पेरेंट्स, उसमें आपको बताया जाएगा कि यू हैव टू राइट ओपिनियंस अबाउट यू फ्रॉम योर पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और कोलीग्स, अगर आप जॉब करते हैं कोलीग्स के लिए, और सेल्फ ओपिनियन, आपका अपने बारे में क्या ओपिनियन है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, आपको अपने पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको उसको लिखना है उस एक पैराग्राफ फॉर्म में। ये एसडीटी जो होता है ये 4 पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें आपका एक टीचर्स का, एक पेरेंट्स का, एक फ्रेंड्स का, एक आपका सेल्फ ओपिनियन होता है। इसके लिए आपको मतलब जनरली 15 to 20 मिनट्स या 15 मिनट्स मिलते हैं ज़्यादातर। तो इसमें 15 मिनट्स में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव क्वालिटीज तो लिखनी है अपनी, या पॉजिटिव ओपिनियंस तो लिखनी है जो आपके पेरेंट्स आपके लिए रखते हैं, बट आपको उसमें अगर आपकी कोई वीकनेसेस है, हर किसी के अंदर नो वन इज 100% परफेक्ट, एवरीवन कंप्राइजेस ऑफ सम वीकनेसेस, सो यू हैव टू शो योर वीकनेसेस इन सच अ वे दैट दे आर करेजेबल, वो मतलब सही हो सके, इनकरेजेबल ना हो कि भाई ऐसी वीकनेसेस हैं कि मतलब वो दिखाती हैं कि यू आर लाइक अ पर्सन हु इज नॉट लाइक suitable फॉर आर्म फोर्सेस। ऐसा हो जो करेजेबल हो, सही हो सके। जैसे आप दिखा सकते हो कि माई टीचर्स कंप्लेन मी ऑफ माई बैड हैंड राइटिंग और समथिंग लाइक। तो ये ऐसी इतनी बड़ी कोई वीकनेस नहीं है जो मतलब आपकी पर्सनैलिटी को हैम्पर करती हो या आपकी पर्सनैलिटी को डिटरेट करती हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एसडीटी में पॉजिटिव ओपिनियंस तो लिखने ही है, लेकिन निगेटिव भी लिखने हैं। आप सिर्फ पॉजिटिव या बड़े ओपिनियंस दिखा के ये नहीं कर सकते कि आप अपनी पर्सनैलिटी को फ्लॉन्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू बी ओरिजिनल। और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात ही है कि वो इसीलिए 4 टेस्ट है कि इसमें आपकी पर्सनैलिटी का वो क्रक्स निकाल लेते हैं, व्हाट इज योर ओरिजिनल पर्सनैलिटी। सो एसडीटी में भी आपको अपने लिए ऑनेस्ट होना है। वॉट एवर यू थिंक अबाउट सेल्फ ओपिनियन में भी आपको अपने बारे में क्या लगता है, व्हाट आर द थिंग्स विच यू शुड हैव इम्प्रूव। उसमें आप लिखते हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज यू वुड लाइक टू इम्प्रूव इन योर सेल्फ, what do you think about yourself। ये सब चीज़ें लिखने रहती। आपके टीचर्स की ओपिनियन, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं अच्छा लिखिए, बुरा सोचते हैं बुरे में भी ऐसा सोचिए लिखिए कि वो ज़्यादा ऐसा ना लगे कि आपकी वो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी, वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स होनी चाहिए जो ठीक हो सके समय के साथ। सो दिस इज ऑल फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट। नाउ व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हैव टू कीप इन माइंड बिफोर अपेयरिंग फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट सेकेंड डे होते हैं, तो इसके पहले आपको क्या रखना है कि अच्छी नींद लेके आना है। फर्स्ट डे आपको जब आपका स्क्रीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आपको एक अच्छी नींद लेनी है, जिससे कि आप जब अगली सुबह उठें तो फ्रेश, माइंड आपका टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 4 टेस्ट में एक के बाद एक होते हैं। इसमें आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग तो हो रही है, लेकिन आपका स्टेमिना टेस्टिंग भी होता है, क्योंकि आपको इसमें इन टेस्ट के बीच में मुश्किल से 2 या 3 मिनट का टाइम लगता है। आप उसमें वॉशरूम जाने का ही मुश्किल से वॉशरूम जा सकते हैं, तो इसके पहले आपको पूरी तरीके से रिलैक्स हो। वॉशरूम जाना है वॉशरूम जा लीजिए, पानी पीना है पानी पी लीजिए, ब्रेकफास्ट आप करके आते हैं। सो टोटली रिलैक्स एंड ओपन माइंडेड जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। जैसी जैसी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं, पिक्चर सामने आती हैं, वैसे वैसे आपको रिएक्ट करना है। बेसिकली इन तीनों में मान लीजिए एसआरटी तो ठीक है, रिएक्शन बेस्ड, इन दोनों में आपको ध्यान रखना है कि बेसिक इंग्लिश का यूज़ करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा फ्रॉन्टी इंग्लिश आपको वहाँ पे अपनी इंग्लिश का प्रदर्शन नहीं करना है। जस्ट यू हैव टू शो योर क्वालिटीज विच यू पोजेस। यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट हाउ फ्लुएंट, हाउ गुड यू आर इन इंग्लिश एंड ऑल। आपको अपनी वो गैप का वहाँ पे कुछ वो नहीं दिखाना है कि हाँ आई एम scholar of, I'm a like basically a very learned person in English language, nothing like that you have to show. Just be calm, composed,
यूज बेसिक इंग्लिश, सिंपल वर्ड्स, जस्ट कन्वे, ट्राई टू कन्वे योर आइडिया, कि साइकोलॉजिस्ट तक आपका आइडिया पहुंच जाए, दैट इज ऑल मैटर्स. So this is all about psychological testing, and for more just stay tuned.